दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सभी के पास तेजी से सफल होने का एक बेहद आसान तरीका है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मॉडलिंग के जरिए आप अपनी सफलता की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। जो सफलता आपको 5 साल में मिलने वाली है, उसे आप 3 साल में ही कैसे पा सकते हैं। वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो जानेंगे कि मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं हवाई बातों पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों, मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि आप लोगों को जिस भी चीज़ के बारे में मैं बताऊं, उसे पहले मैं खुद पर आजमा लूं। जब मैं उसे आजमा कर आश्वस्त हो जाता हूं कि वह वाकई काम कर रही है, वह जो भी है, कोई तकनीक, कोई फिलॉसफी, कोई एक्सरसाइज, उसके प्रभाव को जांचने, परखने और उससे आश्वस्त होने के बाद ही मैं आप लोगों तक पहुंचता हूं और आपको फिर बेधड़क होकर उसे अपनाने को कहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दिल से इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपका और मेरा दिल का रिश्ता है। हम दिल से चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ताकतवर बने, उसका कोई उद्देश्य हो, उसे हम गलत आदतें पालकर यूं ही बर्बाद न कर दें। मैं दिल से चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की वे आप न करें और जो अच्छे और फ़ायदेमंद काम मैं कर रहा हूं वे आप भी करें। तो चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं और जानते हैं कि मॉडलिंग है क्या भला। मैंने इसके बारे में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कोर्स के दौरान पढ़ाई की थी और बाद में उसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी। व्हाट इज़ मॉडलिंग? मॉडलिंग क्या है दोस्तों? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मॉडलिंग का मतलब है कि हम किसी सफल व्यक्ति के सोचने के तरीके, उसके बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल को समझकर उसे अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, NLP के संस्थापक रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने इसी सिद्धांत से NLP की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने कुछ महान थेरेपिस्ट के काम को समझा और सीखा कि वे किस तरह से असरदार बनते हैं। इस प्रोसेस का पर्पज यह जानना है कि सफल लोग कौन से विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उन तरीकों को हम भी सीखकर अपने जीवन में कैसे सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, मॉडलिंग में 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है: बिलीफ, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज का इस्तेमाल। बिलीफ्स किसी भी व्यक्ति के विचार और कार्यों का बुनियादी आधार होते हैं। सक्सेसफुल लोगों के पॉजिटिव और इंस्पायरिंग बिलीफ्स को अपनाकर हम भी अपने सोचने और काम करने के ढंग को बेहतर बना सकते हैं। हम भी अपने माइंड को उनके माइंड की तरह ही रिवायर कर सकते हैं। शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास से भरे, सेल्फ बिलीफ से भरे लोग अपनी शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव और हाथों के इशारों से बहुत प्रभाव डालते हैं। इन शारीरिक आदतों को अपनाने से हम भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह आपके सोचने के तरीके को बताता है। कभी आप ब्रूस ली और स्टीव जॉब्स की भाषा को सुने दोस्तों, या आजकल के सुपर हीरो जैक बेजोस और एलन मस्क की भाषा को भी सुने। इस लिस्ट में मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने एनवीडिया के जेनसन हुआंग का नाम भी जोड़ना चाहूँगा। आप इनकी बातें सुनकर ही समझ जाएंगे कि ये किसी और लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, किसी और लेवल पर जाकर चीज़ों को देख रहे हैं। वे हमारी तरह सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहे। मॉडलिंग का मतलब यही है कि जब आप उनकी तरह सोचना शुरू करेंगे, उनकी तरह काम करना शुरू करेंगे, तो आपको भी उनकी तरह ही सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। मॉडलिंग को मैं एक तरह से बहुत साइंटिफिक मानता हूँ, क्योंकि यह प्रमाण पर चलता है। आपके पास किसी परिणाम के प्रमाण होते हैं। जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ दोस्तों। जाहिर है कि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बनने में मुझे कई साल लगेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पढ़नी होंगी, बहुत सारी बातें सीखनी होंगी। लेकिन मैं पढ़कर सीख कर भी एक सफल स्पीकर बनूंगा यह कह नहीं सकता। तो मैं यह चेक करता हूं कि इस फील्ड में कौन सबसे सफल स्पीकर है, कौन सबसे इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है। मैं देखता हूं कि संदीप माहेश्वरी एक रॉक स्टार मोटिवेशनल स्पीकर है, यूथ के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा असरदार। तो अगर मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करूँ, उनकी नकल नहीं करूँ, बल्कि देखूँ कि वे क्या कैसे कैसे काम करते हैं, किन सिद्धांतों उसूलों पर चलते हैं, कैसे दिनचर्या को फॉलो करते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, और वैसा ही कुछ मैं भी करना शुरू कर दूं, तो मुझे भी उनकी तरह रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मॉडलिंग के जरिए आप जल्दी एक खास तरह
तरह के परिणाम पाते हो। मॉडलिंग नहीं करते तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते और आपको रिजल्ट पाने में समय लग सकता था। मॉडलिंग उस रिजल्ट को जल्दी संभव कर देता है। यह याद रखें कि NLP मॉडलिंग के जरिए हम सीखे गए तरीकों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है तो वह किसी अच्छे स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के उतार चढ़ाव और शब्दों के चयन को देखेगा और उसे अपने अभ्यास में, अपनी प्रैक्टिस में लागू करेगा। इस प्रक्रिया का असली मकसद नकल करना नहीं है, बल्कि किसी की सफलता के सिद्धांतों को सीखकर उसे अपनी ज़िंदगी में ढालना है, ताकि हम भी अपनी राह में सफलता पा सकें। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं इस बात को। जब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को अपना मॉडल बनाया। विराट कोहली के बारे में हम सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बहुत करीब से स्टडी किया। सिर्फ खेल में नहीं बल्कि उनके फिटनेस, उनकी डाइट, उनके अनुशासन को भी अपनाया। विराट ने सचिन को देखकर खेल के प्रति डेडिकेशन को अपने लिए सबसे अहम बनाया और जिस अनुशासन के लिए सचिन जाने जाते थे और जो अनुशासन उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह था, उसी अनुशासन को विराट ने भी अपनाने की कोशिश की। यही वजह है कि हमने बहुत जल्दी ही उन्हें अपनी फिटनेस पर, अपने माइंडसेट पर काम करते हुए देखा। इसमें ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि सचिन जैसा माइंडसेट अपनाने से विराट भी सचिन की तरह ही रन बनाने लगे और कुछ दिनों पहले ही अंततः उन्होंने सचिन के सबसे तेज 27,000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ा। उन्होंने ये रन सचिन की 623 पारियों की तुलना में 594 पारियों में बनाए। मॉडल बनाने का यही फ़ायदा है दोस्तों कि आप मॉडल के पाए गए रिजल्ट उससे जल्दी पा लेते हो। चलिए जरा इसे समझे कि ऐसा होता कैसे है। मॉडलिंग से कैसे जल्दी सफलता पाई जा सकती है। मॉडलिंग का सीधा मतलब है किसी सफल व्यक्ति का रोड मैप लेना और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। इसका मतलब उनकी पॉजिटिव आदतों को अपने जीवन में उतारना है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या किसी की कॉपी करना सही है। मैं कहूँगा इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है यह समझने के लिए आपको मैं 2 कहानियाँ सुनाता हूँ। पहली कहानी, राइट ब्रदर्स और चार्ल्स लिंडबर्ग। दोस्तों आप जानते हैं कि 1900 के आसपास राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा। उन्होंने पहले से उपलब्ध हर एक जानकारी को मॉडल किया, हर एक पुराने एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। चार्ल्स लिंडबर्ग ने भी यही किया। उसने राइट ब्रदर्स के मॉडल को देखा और समझा कि किस प्रकार की तैयारी और प्रैक्टिस करनी है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहली बार सफल उड़ान भरी थी और उन्होंने विमान उड़ाने के पीछे के सिद्धांतों को समझने में कई साल लगाए। उन्होंने हवाई संतुलन, नियंत्रण और वायु अवरोध जैसे कारकों का गहन अध्ययन किया, जिसने उन्हें सफलता दिलाई। लिंडबर्ग ने राइट ब्रदर्स की इस सोच और दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन किया और इसे अपनी उड़ान के लिए प्रेरणा बनाया। उन्होंने मॉडलिंग के जरिए राइट ब्रदर्स की तकनीकों को समझा और उनके सिद्धांतों को अपने विमान निर्माण और उड़ान में अपनाया। उनके इस प्रयास का परिणाम था कि 1927 में उन्होंने स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस विमान में अकेले न्यूयॉर्क से पेरिस तक बिना रुके उड़ान भरी और दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिसने अटलांटिक महासागर को एक बार में पार किया। लिंडबर्ग ने राइट ब्रदर्स के सिद्धांतों को समझकर उन्हें नए संदर्भ में ढाल लिया और अपनी विशेषताओं के अनुसार उसे अपनाया। इस प्रकार चार्ल्स लिंडबर्ग ने सफल उड़ान भरने के लिए मॉडलिंग का इस्तेमाल किया और उड़ान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। अब हम मॉडलिंग के एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। मॉडलिंग में कौन से स्टेप्स फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग में आप आंख बंद कर किसी को भी अपना मॉडल बना लोगे। सबसे पहले अपने फील्ड में एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेस लीडर हो या फिर कोई लेखक। जैसे मैंने संदीप माहेश्वरी को चुना है। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स के बीच ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ, उनकी जैसी स्पिरिचुअल सोच रखने की कोशिश करता हूँ, उनकी जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों आपको मॉडल की आदतों को समझना और अपनाना पड़ता है, क्योंकि आदतों से ही चरित्र और व्यक्तित्व बनता है। अगर वो हर दिन 5 बजे उठते हैं तो आप भी कोशिश करें। अगर वो हर दिन अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप भी वही करें। धीरे धीरे उनकी स्ट्रेटजी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन याद रखें दोस्तों कि सिर्फ कॉपी करना ही काफ़ी नहीं होता, आप उसे अपने तरीकों में ढालें। जैसे अगर कोई हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता है तो आप उस प्रैक्टिस को अपनी टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करें, कार्बन कॉपी न करें, क्योंकि उस माइंडसेट से सफलता
नहीं मिलेगी। चलिए अब मॉडलिंग अपनाकर सफलता पाने वाली एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी, एलन मस्क ने मॉडलिंग का कैसे किया इस्तेमाल। एलन मस्क ने अपने कई प्रोजेक्ट्स में सफलता पाने के लिए मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। मस्क ने अपने विचारों और रणनीतियों में कई महान वैज्ञानिकों और एंटरप्रेन्योर्स का गहराई से अध्ययन किया और उनके सिद्धांतों को अपनाया। उदाहरण के लिए मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के निर्माण में थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के इनोवेशंस और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा ली। टेस्ला के निर्माण में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में नई सोच और डिजाइन का मॉडल अपनाया जो पहले से उपलब्ध ऑटोमोबाइल कंपनियों से एकदम अलग था। उन्होंने स्टील और बैटरी की लागत को कम करने के लिए उत्पादन के हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दिया। इसी मॉडल के कारण टेस्ला एक सफल इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन पाई। स्पेसएक्स में मस्क ने नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के तरीकों का अध्ययन किया और सस्ते रॉकेट और पुनः उपयोग योग्य तकनीक पर जोर दिया। रॉकेट लॉन्च में लागत कम करने के लिए उन्होंने रॉकेट के हर हिस्से का पुनः उपयोग दोबारा रीयूज करने का मॉडल अपनाया जिसे नासा पहले नहीं कर पाई थी। उन्होंने कमर्शियल उड़ानों को भी अंतरिक्ष में भेजने का विचार रखा और इसे धीरे धीरे हकीकत बना दिया। मस्क ने एक और महत्वपूर्ण मॉडल सीखा, सीखने की गति बढ़ाई। वे अल्बर्ट आइंस्टीन और रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिकों से प्रेरित थे जिन्होंने नई नई चीजें सीखने और जिज्ञासा बनाए रखने पर जोर दिया। मस्क ने अपने हर नए प्रोजेक्ट में यही मॉडल अपनाया जिससे वे रॉकेट साइंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कई क्षेत्रों में खुद माहिर बन गए। इस तरह एलन मस्क ने कई महान विचारकों और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों की मॉडलिंग कर अपने हर प्रोजेक्ट में सफलता पाई और वे तकनीक की दुनिया में क्रांति ले आए। चलिए अब मैं आप लोगों को मॉडलिंग अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता हूँ। प्रैक्टिकल टिप्स कैसे आप मॉडलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। दोस्तों सबसे पहले तो अपने रोल मॉडल्स की बायोग्राफीज पढ़ लें, उनकी किताबें पढ़ें, उनके बारे में कुछ भी न छोड़ें। बहुत से सफल लोगों ने अपनी लाइफ को किताबों में उतारा है। उन्हें बेहतर जानने के लिए, उनके माइंडसेट को समझने के लिए उनके इंटरव्यूज़ देखें। आजकल तो दोस्तों हर एक सक्सेसफुल इंसान के इंटरव्यू ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उनसे आपको उनके दिमाग की झलक मिलेगी कि वे सोचते कैसे हैं। असली काम जो बहुत ज़रूरी है वह है उनकी आदतों को अपनाना। धीरे धीरे उन्हें अपनाना शुरू करें। हर एक चीज़ एक साथ अपनाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदत पर काम करें और फिर अगली आदत पर जाएं। यह जान लें कि आप अपने रोल मॉडल्स की आदतों को अपनाएंगे तो वैसे ही आप भी बनते चले जाएंगे। आप शायद इस फैक्ट को नहीं जानते होंगे कि ओपरा विनफ्रे का सफ़र भी मॉडलिंग से ही आसान हुआ। उन्होंने महान लोगों के इंटरव्यू से कई बातें सीखी और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाया। ऐसा करके उन्होंने अपने लिए भी सफलता सुनिश्चित की। उन्होंने अपनी लाइफ में कड़ा संघर्ष देखा लेकिन महान लोगों की प्रभावी आदतों को अपनाते हुए वे आज सफलता और लोकप्रियता के पायदान पर कितना ऊपर पहुंच गई हैं आप जानते हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मॉडलिंग आपकी सफलता के रास्ते को छोटा कर सकती है, लेकिन याद रखें अनुशासन और मेहनत बहुत ज़रूरी हैं। मॉडलिंग सिर्फ एक दिशा देती है, चलना तो आपको ही पड़ता है। तो आज ही अपना रोल मॉडल चुनें और उनके रास्ते पर चलना शुरू करें। वैसे मैं आज आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ कि मेरा एक नहीं कई सारे रोल मॉडल्स हैं। स्वामी विवेकानंद, जिड्डू कृष्णमूर्ति, संदीप माहेश्वरी से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पाब्लो नेरूदा और मिर्जा गालिब तक। दोस्तों मुझे लगता है कि मुझ पर गालिब का ये शेर जो है वो एकदम सटीक बैठता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। खैर दिल के अरमानों के बारे में किसी वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल यह है कि अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी मॉडलिंग को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उसका फ़ायदा उठा सकें। एक बात याद रखें दोस्तों कि ना अतीत में जाए ना भविष्य में भटकें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान से प्रस्फुटित होती है। तो वर्तमान से हटे नहीं, वहीं बने रहें ताकि आप ज़िंदगी को जी सके ठीक से, राइट। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करना चाहता हूं। और जाने से पहले इस चैनल की जो टैगलाइन है उसको दोहराते हुए चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।